हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो भैया कल मैं गए थे थोड़ा रोड पर शाम को टहलने के लिए। तो एक सेंट वाला जो है सेंट बेच रहा था, तो उसने हमारे लगा दिया और अभी तक हमारे शर्ट में खुशबू बनी हुई है। अरे यार हमें नहीं, तुम बता ही रहो पापा। हैं? हमें नहीं बता ही रहो। तुमको चाहिए क्या? तुम बता दी तो हम तुमको भी दिलवा देते। सेंट हम फ्रेंड लगा के नहीं ज्यादा पसंद। देखो महक आ रही कि नहीं आ रही है? देखो सूंघ के। हाँ यार ये बहुत अच्छी थी, रात रानी का था। रात रानी का कितने सेंट दे रहा है, 50 रुपए की शीशी थी। तो नहीं रही रहा हमारे पास पैसे काम लेकर के गए। भैया, पैसा नहीं फ्रेंड लेके जा, मैं पैसा आई गरीबी ना। चल रही है, गरीबी चल रही, क्या किया जाए। गरीब अटो वो निकाल दो। क्या अमीरी। अमीरी? अमीरी फ्रिज में रख के हो गया? हाँ आई बात बता रहे, कह रहे अमीरी निकाल दो। अमीरी इनकी फ्रिज में रखी है क्या? और क्या? निकालो भाई, अगर निकाल रही तो निकालिए। अरे ये भाई अमीरी मिर्ची। हाय हाय मिर्ची 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 आए हाय मिर्ची। वो फ्रेंडो हम मिर्ची निकाल चुके हैं, याद कर लो कुछ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी तरीके से इंसान को हमेशा विश्वास अपने अंदर बनाकर रखना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए और अपने काम को बराबर करते रहना चाहिए। और यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी संघर्ष के साथ सभी को काटनी पड़ती है। कोई किसी चीज़ से परेशान रहता है तो कोई किसी चीज़ से परेशान रहता है, लेकिन निराश होकर के हमको बैठना नहीं चाहिए। और ज़िंदगी एक संघर्ष है और अपना कर्म जो है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्क। से पूजा करते, कर्म को पूजा समझकर करते रहना चाहिए और उसी में सक्सेस की चाबी होती है। सफलता की चाबी जो होती है उसी में होती है। तो लोगों को अभी हंसी का हंस रहे ना कुछ लोग। जब लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं तो देखने वाले देख करके हंसते हैं। जब इंसान संघर्ष करके कामयाब हो जाता है तो लोग जलने लगते हैं। तो ये समाज है, ये संसार है, ये दुनिया है और दुनियादारी है, और ऐसे ही हम लोगों को देखने को मिलती रहती है बराबर। और किसी गरीब का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की गरीबी पर नहीं हंसना चाहिए, किसी की लाचारी पर नहीं हंसना चाहिए। और अगर किसी की मदद ना कर सको तो किसी को ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए कि किसी के मन में ठेस लग जाए, आत्मग्लानि हो, उसे अंदर से गिल्टी फील हो। मुझे लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बहुत कही जो उनको ठेस पहुंची हैं। और तो हम भी समय का फ्रेंड्स इंतजार करते हैं, देखते हैं कब तक लोगों को ताना। अच्छा, टाइम इज ग्रेट। समय जो है वो महान होता है और समय की पंचुअलिटी, हमेशा समय को पकड़ कर रखना चाहिए। हम शाम को कितने बजे सोते हैं, सुबह को कितने बजे उठते हैं, तो टाइम टेबल बहुत अहमियत रखता है। और टाइम टेबल अपना भी जब हम लोग बना कर रखेंगे तभी बच्चों को भी टाइम टेबल से उठा पाएंगे, टाइम टेबल से शाम को बिस्तर पर सुला पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती हैं। और इन्हें जो नज़रअंदाज कर देता है, आज का समय जो नष्ट कर रहा है, वो आगे चल के आने, ये गोल्डन समय और जो आने वाला समय है वो फिर कठिनाइयों भरा हो जाता है। तो समय से चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, अपना जो काम करते हैं, जो काम आज कर लोगे वो काम, वो समय दोबारा रिटर्न नहीं मिलता है। और फिर यही लगता है कि काम बहुत सारे हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें समय को पकड़ कर चलते रहना चाहिए। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि समय के बहुत अहमियत होती है और समय का हमेशा इंतज़ार करते रहना चाहिए। तो फ्रेंडो आ जाइए मेरे घर खाना खाने के लिए। अभी खाना बना नहीं, खाना खाइबे खातिर पहले से बुलावल तो ला। बताओ, जब तक फ्रेंड आप लोग आए तब तक खाना तो तैयार खाना है। बनने की तैयारी हो रही है, मेथी और आलू की सब्जी को काटा जा रहा है। उसके बाद में ये बनाएंगे, अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, तो 1-1.5 घंटा बाद आप लोग आ सकते हो खाने के लिए। ठीक है, जब तक आप लोग चलेंगे तब तक आज बन जाएगा खाना और तब तक दोबारा भी बन जाएगा यार। और क्या।
तो फ्रेंड हम जो लीवर वाली दवाई लाए थे मुझे फायदा कर रही है और अब अच्छा मतलब थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन थोड़ा परहेज भी फ्रेंड हम कर रहे हैं। कोई और ऊटपटांग लीवर के चीजें लिए नहीं खा आलू रहे। मेथी की सब्जी सर्दियों में अच्छी रहती है, आप लोग भी खाया करिए। अगर अच्छी लगती है तो उससे क्या होता है कि आयरन भी मिलता मतलब है हरी उसमें, सब्जी और मुझे मेथी आलू भुजिया बहुत अच्छी लगती लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, उसको हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जैसे है। सरसों का पत्ता आ रहा है तो वो भी काफ़ी फायदा करता है, मैं लाए थे एक दिन, तो अभी पिछले दिन बना था। और तो अब यही है कि हरी सब्जियां जो है खाते रहना चाहिए और थोड़ा बचाव करते रहना चाहिए, बस ऐसी ऐसे ही सर्दी काटी जाती है। और ज़्यादा तला और ज़्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए। तो तला भुजिया हम खा ही नहीं रहे भाई, सेब जाए। सर्दियों में चावल हमारे यहाँ बहुत कम बनता है, हफ्ता में एक दिन ही बनता है, रेगुलर नहीं बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि रेगुलर हम लोग खा करके हजम भी नहीं कर पाएंगे। और बस यही है कि आजकल पता है परहेज ज़्यादा सर्दियों में रहता है, सूखी सब्जी ज्यादा बनती, पत्तेदार खाने के तो चावल आसान कम। रहता है, मुंह जुबान नहीं मानती, ये खा लो वो खा लो, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती हैं ये सारी चीज़ें। नहीं तो इनका इस्तेमाल जो है कम से कम करते रहना शुरुआत चाहिए। में ही कर रहे हैं, अभी जब मतलब सर्दी कस के पड़ने लगी तो इतना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी थोड़ा शुरुआत में मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा और मौसम चेंज हो ही रहा है, क्या किया जाए। सही बात है। बनाओ फिर जल्दी जल्दी। बना लो घर को गुलशन सा, मेरे महबूब बैठे। बैठे हैं तो बैठे हैं, क्या करें, खड़े खड़े पैर दर्द करने लगते हैं तो बैठ भी जाते थक हैं, गए हो। और क्या। तो फ्रेंड अब क्या तुम्हें एक बात बताएं, हमारे हस्बैंड जी हमें 1 महीने के लिए छोड़ रहे हैं कहाँ छोड़ गए, मायके जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई मारी जाएगी, पेपर बर्बाद हो जाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये जिसको, देखो हमें इन पढ़ा चीज़ों को पढ़ा है। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और अपना जो है अपना घर पहले देखना चाहिए, रिश्तेदारी बाद में देखनी चाहिए, समझिएगा। अगर घर बिगाड़ना हो तो रिश्तेदारी में पड़े रहो, एक एक महीना के लिए चली जाओ, वहीं पड़ी रहो रिश्तेदारी में। तो घर पहले हमें देखा जाता है, अपने बच्चे देखे जाते हैं, अपने आदमी को देखा जाता है, जिससे ज़िंदगी कटती है। और रिश्तेदारी से किसी लड़की की या किसी की भी ज़िंदगी नहीं कटती, पर रिश्तेदारी उतनी रहती है कि रिश्तेदारी को रिश्तेदारी तक ही रखा जाए। अगर वहाँ जा कर के डेरा डाल लो ना तो फिर रिश्तेदारी किस बात की। नहीं तो हमने कितने दिन से नहीं मतलब और हम रिश्तेदार सोचिए कि आगे खुद खूंदे खाते नहीं हैं, टाइम टाइम तीन का दबाओ, अब एक एक खटिया दे संजक पर खाते जगह उठा उठा दर। नहीं तो तुम अच्छा ये बताओ, अच्छा जब भी जाते तो क्या उन पर ही रहते हैं क्या? ये भैया सप्ते आखिरी में उठती हैं, सप्ते बाद में सोती हैं, और इन प्रकार टाइम से सो जाती, टाइम से उठ जाती हैं। वो बात नहीं, अब मायके जाओ 8 थोड़ा बजे के पहले आलस ये तो आता उठती ही ही है नहीं है, भाई। अब बिना कुल्ले करे का चाय बिस्कुट कर ले घटिया बैठे बैठे। हम जा नहीं पिए और ना जाना। अब बाथरूम लेटरिन में का बाद में घुसे जाके ना। तो फ्रेंड्स मायके में तो सभी को आज़ादी होती है, एक मायका घर निकालो वो ससुराल और फिर मायका की बात ही अलग, लेकिन जाए हाँ तो आज़ादी होती है, लेकिन अपने घर का सब चीज़ व्यवस्थित करके उसके बाद जो है नहीं जाना चाहिए। तो हम और इमरजेंसी में तो कभी भी रात में जाना पड़ जाए तो जाना पड़ता है। तो नहीं तो ये तो समझो हम कहाँ वो रुकने जाते, तुम्हारे साथ ही तो जाते हैं। अब रिश्तेदारी किस लिए बनाई जाती है, एक दूसरे के सुख दुख में इंसान काम आए। अगर आज तुम मुसीबत में हो तो रिश्तेदार भी तुम्हारा हाल खबर पूछे, तो अब हमको भी फिर मान लो मजा आता है। तो रिश्तेदारी जो है जैसे ताली दो हाथ से बजती है, तो इसी तरीके से रिश्तेदारी भी दो हाथ से चलती है। तो नहीं तो एक दुख दूसरे का पहली लोग बात अगर पूछते रहे ना, पूछते तो नहीं अब है। पता चले एक तरफा तुम रिश्तेदारी चलाओगे तो कितने दिन चला लोगे, 4 दिन, 1 साल 2 साल 4 साल। लेकिन अब इंसान को किसी न किसी दिन तो समझ आ ही जाती है, जबकि हमारा हाल खबर लेने वाला कोई है नहीं, कोई हमको पूछता नहीं, तो फिर दोबारा उस जगह जाने की इच्छा भी नहीं करती है। 4-5 साल हो गए तब पहले जाते थे अगर हम मायके, तो 15 दिन तक रुक लेते थे, दूर है ना इसलिए। अब क्या है फ्रेंड्स, अब ये है कि ये साथ में लगोनिया जाते हैं लग के हैं, और मतलब लग के जाते हैं तो मुश्किल तो से क्या तब पहले की 4-6 बात अलग थी, अब इतने साल हो गए हमारे साथ रहते रहते, तो हमारे भी तो आदत पड़ गई है इनकी। बिना हमको भी ऐसा लगता है कि कोई हमको खाना बना के दे, और हमें बनाना पड़ता है तो दिक्कत होती है। तो ये सब छोटी छोटी तो आप चीज़ें कहाँ होती हैं। रुकते हैं, लेकिन आप सोच रहे 1 महीना का रुक जाना। 1 महीना नहीं तो तुम काम 10 महीना रुकन देवे, आई बात ना करो करो, ठीक है। अगर फ्रेंड रुकन की बात करें तो मैं झगड़ा होने लगा थी पहले।
ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय, नमस्ते, ओके। टाटा।